नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे अधीनस्थ न्यायालय। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग जो है 6 में अनुच्छेद जो है 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं इनके कार्यपालिका से स्वतंत्रता संबंधित जो है निम्नलिखित प्रावधान जो है दिए गए हैं। अनुच्छेद जो है 233 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्य कर। अनुच्छेद 234 में जो है यानी कि 233 के क में जो है जिला न्यायाधीश वाला जो है की नियुक्ति का और जो है उनके निर्णय आदि का जो है विधि मान्यकरण। और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती और 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है नियंत्रण। और 236 में जो है अनुच्छेद 236 में निर्वाचन यानी कि निर्वचन और अनुच्छेद 237 यानी कि 36 में निर्वाचन और 37 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। योग्यता जो है केंद्र राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत न हो, कम से कम जो है 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद जो है 234 राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा के अन्य पदों पर भी नियुक्ति कर सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित जो है का परामर्श जो है आवश्यक है। राज्य लोक सेवा आयोग तथा संबंधित जो है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों को जिला न्यायालयों व अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार होता है। दीवानी पक्ष अधीनस्थ न्यायाधीश का जो है का न्यायालय मुंसिफ अदालत, ठीक है। फौजदारी पक्ष मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां निम्नलिखित मामले लाए जा सकते हैं। एक में वे मामले जो न्यायालय में लंबित है, 2 में जो है वे न्यायालय जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं। लोक अदालत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, किंतु स्वतंत्र भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में 1982 में जो है किया गया। गांधीवादी दर्शन पर आधारित लोक अदालतें जो हैं गांधीवादी दर्शन पर जो है आधारित है, जो विवादों का वैकल्पिक समाधान सुझाती है। यहाँ विवादों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। ए में जो है बातचीत, बी में मध्यस्थता, सी में जो है सुलह या समझौता, डी में सहज बुद्धि, ई में जो है समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, ठीक है। देखिए, जन अदालत लोक अदालतों को जन अदालत भी कहते हैं, क्योंकि यह आम जन को अनौपचारिक सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराता है। वैधानिक सेवाएं प्रति प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। इसमें निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। 1 में जो है लोक अदालतों को वही शक्तियाँ प्राप्त है जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत प्राप्त है। 2 में जो है अंतिम व बाध्यकारी फैसला, लोक अदालत द्वारा जो है दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे नासला जो है कानूनी सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए तथा देश भर में अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति और सिद्धांत हर राज्य में कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्य योग्य
लोगों को कार्य जो है योग्य लोगों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना तथा लोक अदालत का आयोजन करना तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। अधीनस्थ न्यायालय में निम्न को शामिल किया जाता है: एक जिला कलेक्टर, राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा नगर सिविल न्यायालय। ग्राम न्यायालय, इसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत 2 अक्टूबर 2009 को की गई। इनमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले लाए जा सकते हैं। ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी की पात्रता प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है। ग्राम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध 30 दिन या 1 माह के में जो है अपील की जा सकती है। परिवार न्यायालय, भारत में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय जो है का गठन किया गया। इनमें केवल दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में परिवार न्यायालय को मान्यता देने हेतु परिवार न्यायालय जो है संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया है। माई मोबाइल कोर्ट 2007 में जो है CGI के जी बालकृष्ण ने हरियाणा के मेवात जिले में से मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया। यह जो है रीचिंग द अनरीचेड जो है की अवधारणा पर जो है कार्यरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सन 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। प्ली बार्गेनिंग, इसे जो है वर्ष 2005 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके जोड़ा गया, जिससे पीड़ित व्यक्ति व अपराधी के मध्य मध्यस्थता की जा सके ताकि पीड़ित को जो है मुआवजे के रूप में कुछ मिल जाए तथा अपराधी जो है को सजा के रूप में कुछ रूप में कुछ प्रदान करना पड़े। ठीक है, अपराधी जो है अपराधी को सजा के रूप में कुछ प्रदान करना पड़े। अब देखिए मध्यस्थम एवं सुलह केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में जो है मध्यस्थम और सुलह केंद्र के तहत की जाए, जिसमें सिविल संबंधित शक्तियाँ होती है तथा इसमें वही मामले लाए जा सकते हैं जिनमें दोनों पक्षों के मध्य सुलह कराया जा सके। पंचायती राज्य एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं, स्थानीय प्रशासन या स्वशासन। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पंचायती राज से ही संबंधित है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय संस्थाओं के विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय प्रशासन का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1687 में जो है भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। 1687 में पहला नगर निगम कहाँ, तो मद्रास में स्थापित हुआ था। अनुच्छेद 40 जो है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में जो है राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु योजना आयोग ने बलवंत राय की समिति की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की बात कही। इस समिति की रिपोर्ट पर भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का जनक कहते हैं। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना, जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज में संस्थाओं की स्थापना की।
महात्मा गांधी भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, इसीलिए गांव को आत्मनिर्भर बनाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये चाहे हजारों गलतियां करें, इन्हें अधिकार दीजिए। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कही, लेकिन इनकी जो है सिफारिश कभी लागू नहीं हो सकी। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। इस समिति ने ग्राम सभा को बिना जड़ की घास की संज्ञा दी। राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन बिल को जो है पारित करने से पूर्व ही इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन संस्थाओं को संविधान यानी कि संवैधानिक मान्यता दी जाती है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस कारण से जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। पंचायती राज का विकास विभिन्न समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1953, LM सिंघवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977, 1988 ललित माथुर की अध्यक्षता में वर्ष जो है 2001 में एक टास्क फोर्स का जो है गठन, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार व कार्य देने के लिए, ठीक है। बी रामचंद्र की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में जो है 5 में विशेष समूह गठित, यानी कि जिसे जो है निम्न स्तर पर नियोजन हेतु गठित किया गया। श्रीमती जो है राजवंत साधु की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली बनाने के लिए जो है कार्यदल है। ग्रामीण एजेंसी का पुनर्गठन यानी कि कार्यदल है। वी रामचंद्र की अध्यक्षता में जो है वर्ष 2010 में गठित समिति का संबंध जो है इस वर्ष जो है 2012 में गठित समिति का संबंध पंचायतों का जो है यानी कि ये जो है 2010 में गठित समिति का संबंध जिला ग्रामीण एजेंसी का पुनर्गठन से संबंध है। मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में जो है वर्ष 2012 में गठित समिति का संबंध पंचायतों का जो है उत्तोलन करने से है, ताकि सेवाएं व आम वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सके। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा साथ ही जो है संविधान में एक नई सूची 11वीं सूची जो है जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों हेतु 29 विषय रखे गए। इस अधिनियम द्वारा संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, जो पंचायत से संबंधित है। इस अधिनियम जो है के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों की पंचायती राज जो है पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम के जो है प्रावधानों को 2 भागों में जो है बांटा जा सकता है, शैक्षिक तथा अनिवार्य प्रावधान। यह अधिनियम प्रतिवर्ष जो है लोकतंत्र को भागीदारी, लोकतंत्र में परिवर्तन और जमीन स्तर पर जो है लोकतंत्र की संकल्पना को मजबूती यानी कि प्रदान करता है या बनाता है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 परिभाषा, अनुच्छेद 243 के ए ग्राम सभा, अनुच्छेद जो है 243 के बी का ख ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 के जो है ख का ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 के सी ग्राम पंचायतों को की जो है संरचना, अनुच्छेद जो है 243 के डी का घ जो है स्थानों का आरक्षण। इसके द्वारा जो है अनुसूचित जो है जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में
तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 के ई के रहे में पंचायतों की जो है अवधि, पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 243 के एफ च सदस्यों की अयोग्यता, यदि किसी सदस्य को विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य होगा। अनुच्छेद 243 के जी 6 पंचायतों की शक्तियां, अधिकार व जिम्मेदारियां। ठीक है। अनुच्छेद 243 के एच पंचायतों को कर लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 के आई झ वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के जे ज पंचायती की लेखाओं पंचायत की लेखाओं का परीक्षण। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव। अनुच्छेद 243 के एल संघ समिति प्रदेशों में लागू। अनुच्छेद जो है 243 के एम के ड कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 के ढ एन पंचायत व उपबंध नियमों का जो है जारी रहना। अनुच्छेद 243 के ओ न ओ यहाँ पर न चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक। मुख्य विशेषता में यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय प्रणाली। यह अधिनियम जो है सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है प्रावधान करता है। ग्राम जो है माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता की कि स्थापित करता है। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय संरचना। यहाँ पर जो है स्तर है संस्था है, अध्यक्ष है, प्रशासनिक अधिकारी है, बैठक है। गांव का जो है निम्न ग्राम पंचायत सरपंच होता है अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक 15 दिन होता है यहाँ पे बैठक। खंड जो है मध्य पंचायत समिति प्रधान होता है अध्यक्ष। खंड विकास समिति 1 महीना तक होता है इसका बैठक। और जिला उच्च जिला परिषद, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी 3 महीना इनका बैठक होता है। आगे देख लेते हैं ग्राम पंचायत एक स्तरीय। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल में जो है, सिक्किम राज्यों में। ठीक है। ग्राम पंचायत व पंचायत समिति 2 स्तरीय। उड़ीसा, कर्नाटक, असम, हरियाणा राज्यों में। ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद 3 स्तरीय। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों में। ग्राम पंचायत आंचलिक परिषद व जिला परिषद 4 स्तरीय। पश्चिम बंगाल राज्य में। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा तमिलनाडु नागालैंड में जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं। ग्राम सभा, यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसमें जो है ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव। यह गांव, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तर पर जो है पंचायतों के सदस्य जनता द्वारा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। ग्राम स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है, जबकि माध्यमिक और जिला स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही जो है किया जाता है। योग्यताएं जो है 21 वर्ष अधिक आयु और नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। यहाँ पर जो है तो सीटों का आरक्षण SC ST को पंचायत के तीनों स्तरों पर उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल में SC ST को पंचायतों में अध्यक्ष पर जो है पद पर आरक्षण देगा। महिलाओं के लिए सदस्य जो है तथा अध्यक्ष पदों का 1/3 जो आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। पंचायत के तीनों स्तरों पर यह अधिनियम जो है राज्य विधानमंडल को जो है अधिकृत करता है कि वह पिछड़े वर्ग के लिए पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में किसी भी स्तर पर जो है आरक्षण की व्यवस्था करे। कार्य पंचायतों का कार्यकाल। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, किंतु इससे जो है समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। पंचायतों के लिए नए चुनाव 5 वर्ष की अवधि समाप्त से पूर्व करा लिए जाते हैं। यदि पंचायत का विघटन हुआ हो तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। यदि पंचायत का विघटन जो है भंग हुआ है तो नई पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि के जो है लिए कार्य जो है करेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। पंचायती राज का
सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग 243 की होती है। वह चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख के निर्देशन तथा नियंत्रण करता है एवं मतदाता सूची यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करने के लिए भूमिका निभाता है। 1996 का पेशा अधिनियम, विस्तार अधिनियम इसको कहा जाता है, भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध विधेयक जो है पारित किया गया। 1996 का पेशा जो है पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 में 50 यानी कि 5वीं अनुसूची के वर्णित क्षेत्र में जो है लागू होता। ठीक है, इसमें जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जो है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान में लागू था। बाद में छत्तीसगढ़ व झारखंड में लागू हुआ। 2014 तक जो है राज्य जो है यहाँ पे यानी कि 2014 तक जो है राज्यों में लागू था। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर जो है सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट जो है अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान में 2014 में भारत में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर पेशा जो है गुजरात, हिमाचल प्रदेश यानी कि प्रभावित किया गया है। ठीक है, पेशा जो है प्रभावित किया गया है। यह क्षेत्र जो है तेलंगाना, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनको 10 आदिवासी जो है क्षेत्रों में बांटा गया है, जो 4 राज्यों में स्थित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और स्वायत्त जिले हैं। ठीक है, यानी कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज अधिनियम जो है 1996 के अधीन। यहाँ पर जो है नाम जो है यहाँ पे संस्थान का नाम, संस्था का यानी कि नाम, संस्था का नाम, तो संस्था का नाम में ग्राम पंचायत में हो जाएगा ग्राम पंचायत, खंड में हो जाएगा पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। और क्षेत्राधिकार व गठन, तो क्षेत्राधिकार व गठन में गांव या गांवों का समूह, सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, और इसमें खंड स्तर में हो जाएगा कथी, तो ब्लॉक, खंड और यानी कि विकास खंड, प्रधान, उप प्रधान व सदस्य और निर्वाचित सदस्य पहला में, और यानी कि ऊपर यहाँ पे जो है उप प्रधान हो जाएगा। और जिला में जो है एक जिला। ठीक है, और यहाँ पे सदस्य में जो होगा ग्राम सभा निर्वाचित जो है पंच और प्रत्येक वार्ड के से पंच, और यहाँ पे सदस्य में निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य सभी पंचायतों के सरपंच, राज्य विधानसभा सदस्य और सांसद। यहाँ पे जो है जिला प्रमुख व सदस्य, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य, जिले के सभी पंचायत समिति के प्रधान, जिले के जो है सभी लोकसभा, राज्य व विधानसभा सदस्य। यहाँ पर जो है सदस्यों का जो है निर्वाचन ग्राम स्तर पर जो होगा प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों एवं द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। और अखंड स्तर पर पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जिला स्तर पर जिला परिषद क्षेत्र निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। सदस्यों की योग्यता जो है 21 वर्ष होगा। पंजीकृत मतदाता आयु यहाँ पे ग्राम पंचायत में और खंड स्तर पर 21 वर्ष आयु पंजीकृत मतदाता, और जिला स्तर पर भी 21 वर्ष होगा। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य जो है की संख्या जो है इसमें ग्राम स्तर पर न्यूनतम 9 होगा, न्यूनतम पंच 9 होगा। 3000 से अधिक जनसंख्या पर प्रति 1000 या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच, 2 अतिरिक्त सदस्य। ठीक है, और यहाँ पे जो है खंड में जो है न्यूनतम 15 होगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 15,000 या उससे उसके भाग के लिए। न्यूनतम स्तर पर यहाँ जिला स्तर पर 17, 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य। सदस्यों द्वारा जो है त्यागपत्र विकास अधिकारी को ये देगा ग्राम, और प्रधान को देगा ये खंड स्तर, और जिला प्रमुख को देगा जिला स्तर पर स्तर वाला। ठीक है, अध्ययन यानी कि अध्यक्ष जो है यहाँ पे का पद का नाम। ठीक है, अध्यक्ष के पद का नाम, तो इसमें जो होगा अध्यक्ष के पद का नाम
तो सरपंच होगा यहाँ पे ग्राम स्तर पर, प्रधान होगा खंड स्तर पर, और यहाँ पे जिला प्रमुख होगा जो है जिला स्तर पर। और अध्यक्ष चुनाव ग्राम सभा के जो है सभी वयस्क सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। और इसमें खंड स्तर पर केवल निर्वाचन जो है सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने से ही निर्वाचन, ठीक है। और जिला जो है जिला स्तर पर जो है केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर जो अपने में से ही जो है सभ्या यानी कि अपने से ही जो है प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। यहाँ में इसमें जो है भी यानी कि जिला वाला में भी अप्रत्यक्ष, इसमें भी खंड स्तर पे भी अप्रत्यक्ष, और इसमें जो है यानी कि इसमें जो है ग्राम वाला में जो होगा ग्राम स्तर पे जो है अध्यक्ष का चुनाव, ये जो होगा इसमें क्या होगा निर्वाचित होगा, और इसमें प्रत्यक्ष होगा ग्राम खंड वाला में, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा ग्राम खंड वाला में, और अप्रत्यक्ष होगा जिला स्तर पर भी है, और ग्राम स्तर पर जो होगा से निर्वाचित होगा प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। अध्यक्ष द्वारा जो है त्याग पत्र किसको दिया जाएगा, तो उप सरपंच यानी कि यहाँ पे विकास अधिकारी को, यहाँ पे जिला प्रमुख को, और यहाँ पे जो है किसको, तो सभागीय आयुक्त को, और उपाध्यक्ष जो है यहाँ पे उप सरपंच, उप प्रधान, और उप जो है जिला प्रमुख। उपाध्यक्ष का चुनाव जो है सरपंच व निर्वाचित पंचों द्वारा जो है बहुमत के आधार पर अपने से ही जो है प्रत्यक्ष होता है, और उप प्रधान का जो है केवल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के आधार पर अपने में ही जो है अपने में से ही जो है प्रत्यक्ष होता है। और ये जो है उप जिला प्रमुख को जो है केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही अप्रत्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र किसको, तो विकास अधिकारी को ये देगा, और प्रधान को ये, और जिला प्रमुख को ये देगा, ठीक है। और बैठक जो है यहाँ पे प्रत्येक 15 दिन में से कम एक बार, प्रत्येक 1 माह में से कम एक बार, प्रत्येक 3 माह में से कम ये जिलाधिकारी वाला एक बार, और खंड अधिकारी वाला एक बार, और यहाँ पे ग्राम अधिकारी वाला 15 दिन में एक बार, और ये जो है खंड अधिकारी वाला कितना दिन में, तो 3 माह में भले कितना दिन में, तो प्रत्येक माह में एक बार, ठीक है। और जिलाधिकारी वाला 3 माह में एक बार। सरकारी अधिकारी ग्राम जो है ग्राम विकास अधिकारी को जो है VDO कहते हैं यानी कि, और खंड अधिकारी को यानी कि विकास अधिकारी BDO, यानी कि यहाँ पे VDO, यहाँ पे VDO, ठीक है। और मुख्य अधिकारी को CEO। आगे जो है देख लेते हैं नगर निगम। तो 74वां संशोधन अधिनियम जो है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को यानी कि 9 के क तथा अनुच्छेद 243 त का जो है यानी कि P से जो है 243 य 6 यानी कि ZN यानी कि ZG तक जो है 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकारें जो है नई पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के लिए नगर निगम की जो है स्थापना की जाएगी। यह शहरी स्थानीय की जो है सर्वोच्च स्थान है, यानी कि शहरी स्थानीय शासन का जो है सर्वोच्च स्थान है। नगर निगम के अध्यक्ष की मेयर या महापौर कहते हैं, यानी कि मेयर अध्यक्ष को जो है नगर निगम के अध्यक्ष को जो है मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। नगर निगम के मेयर का जो है चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वयस्क मताधिकारी के आधार पर किया जाता है, लेकिन 2014 के चुनाव में मेयर चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से ही बहुमत के आधार पर किया गया। योग्यताएं 21 वर्ष अधिक आयु और जो है नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। शपथ जो है मेयर को जिला कलेक्टर द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र मेयर अपना त्यागपत्र सहभागी आयुक्त को देता है, ठीक है, यानी कि संभागीय आयुक्त को देता है। हटाना मेयर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के गिर जाने पर अगला प्रस्ताव तीसरे वर्ष साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। 15 वर्ष जो है यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आय के स्रोत, तो एक राज्य सरकार यानी कि एक में जो है राज्य सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला अनुदान आय का स्रोत है। दूसरा में राज्य सरकार द्वारा जो है दिए जाने वाले ऋण शामिल है। तीसरा में जो है विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, जुर्माने और भूखंडों
के जिले में दिए गए जाने वाले प्राप्त राशि, नगर निगम के कार्य, नागरिक सुविधा यानी कि नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, नगरीय सौंदर्यीकरण, सड़कों व पुलों का रख रखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि। नगर परिषदों में 1 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले नगरों में नगर पालिका परिषद स्थापित की जाएगी। नगर परिषद के अध्यक्ष को स्थापित कहते हैं यानी कि सभापति कहते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति का निर्वाचन जो है नगर परिषद के वार्डों के पार्षदों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव पहले प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन 2009 में जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव किया गया, परंतु 2014 में जो है पुनः यह चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हुए। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसको हटाना, तो हटाना में जो है यहाँ पे सभापति को अविश्वास प्रस्ताव जो है द्वारा हटाया जो है जा सकता है। यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जो है 2 प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाएं गठित की गई है। पहला वर्ग नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों का है, जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर नगर पालिकाओं का गठन जो है इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की न्यायपालिकाएं होगी। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र में जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हो। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। नगर पालिका निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिका की जो है सभी सदस्य नगर पालिका जो है क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक जो है नगर पालिकाओं को वार्डों में बांटा जाएगा। अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु राज्य विधानमंडल जो है तरीके बता सकती है। ठीक है, नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी। ऐसे व्यक्ति जिनमें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, किंतु इन्हें नगर पालिका की सभा में वोट डालने के अधिकार नहीं होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व यानी कि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के सदस्य जिनमें नगरपालिका का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो। नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्य। समिति के अध्यक्ष जो है वार्ड समिति के अतिरिक्त। ठीक है, वार्ड समिति राज्य विधानमंडल जो है वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र व पदों को जो है भरने के संबंध में, साथ ही समिति की बनावट के लिए भी उपबंध बना सकती है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक अवस्थाधिक जो है वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति जो है, यानी कि यहाँ पे जो है 3 या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक अथवा अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति होगी। पदों का आरक्षण SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जबकि महिला को कुल स्थान यानी कि स्थानों का 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा। अध्यक्ष पद जो है SC ST तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करते हुए जो है करने हेतु राज्य विधानमंडल विधि निर्धारण कर सकता है, तथा यह अध्यक्ष जो है पद हेतु पिछड़े जातियों के आरक्षण के भी उपबंध बना सकता है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल पंचायतों की भांति जो है नगरपालिका का भी जो है पूर्व जो है यानी कि नगरपालिका को भी जो है कार्यकाल के उनके जो है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, किंतु इस अवधि से जो है पूर्व ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है। नगरपालिका को जो है की अवधि 5 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही इसके गठन हेतु चुनाव करा लेना चाहिए, किंतु यदि नगरपालिका का विघटन हुआ तो विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। नगर पालिकाओं के विघटन की स्थिति में गठित नई नगरपालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो तो उस अवधि के लिए नई नगरपालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं। निरर्हताएँ यानी कि अयोग्यताएँ। नई न्यायपालिका के लिए चुनाव यानी कि न्यायपालिका के लिए चुने हुए सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अयोग्य घोषित किए जाएंगे। संसद जो है संबंध में जो है ए में जो है संबंध राज्य में विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु जो है प्रचलित किसी विधि के तहत अयोग्य पाए जाने पर। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अयोग्य पाए जाने पर किंतु किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ठीक है, देखिए यहाँ के धातु है कि
यानी कि अध्याय तो है कि अयोग्यता संबंधित सभी विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाता है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए गठित वित्त आयोग जो है 243 के वाई प्रत्येक 5 वर्ष यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करता है तथा इस संबंध में राज्यपाल को जो है अपनी सिफारिशें देता है, जो इस प्रकार है। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कुल करों, चुंगी, मार्ग एवं संग्रहित शुल्कों का राज्य व नगर पालिकाओं के बीच बंटवारा उन करों जो है चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देना, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना, नगर यानी कि राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के मजबूत वित्तीय स्थिति के आयोग को दिए गए मामले, वित्त आयोग की सिफारिश और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग जो है नगर पालिकाओं हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझा सकता है। जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 के ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले में जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई राज्यों को जो है संगठित करेगी तथा पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रस्ताव जो है प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति की संरचना समितियों में संस्थानों के भले जाने व उनके अध्यक्ष चुने जाने के तरीके तथा उनके कार्यों आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होगा। समिति के कुल सदस्यों में 4/5 सदस्य जिले स्तर की पंचायतों और जो है नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है। समिति द्वारा अनुमोदन विकास योजना को समिति का अध्यक्ष जो है राज्य सरकार को भेजता है। महानगरीय योजना समिति प्रत्येक महानगर में संपूर्ण महानगरों क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। समिति की संरचना उसके स्थानों को भरे जाने, उसके अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके तथा कार्यों आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों तथा नगरपालिका के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदन विकास योजनाओं को समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। नगरीय तथा या शहरीय स्थानीय स्वशासन संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संवैधानिक प्रावधान भाग 9 ठीक है क अनुच्छेद 243 के पी में यानी कि त में जो है परिभाषाएं, अनुच्छेद 243 के क्यू में यानी कि थ में जो है नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 के आर यानी कि द में नगर पालिकाओं की संरचना, अनुच्छेद 243 यानी कि एस के यानी कि ध में वार्ड समितियों का गठन और संरचना। ठीक है। अनुच्छेद 243 के टी यानी कि न में संस्थानों का आरक्षण और अनुच्छेद 243 के यू यानी कि प में नगर पालिकाओं की अवधि, अनुच्छेद 243 के भी में फ में यानी कि सदस्य के लिए निर्भरताएं, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू यानी कि ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 के एक्स यानी कि भ में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, अनुच्छेद यानी कि 243 के वाई के म वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 के जेड यानी कि य नगर पालिकाओं के लेखाओं की परिसंपरीक्षा, अनुच्छेद 243 के जेड यक यानी कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 के जेड भी यानी कि यक संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 के जेड सी यानी कि यज्ञ इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने यानी कि न होना। ठीक है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। और अनुच्छेद 243 के जेड डी यानी कि यज्ञ जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 के जेड ई यड महानगर योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 के जेड एफ यच विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 243 के जेड जी एच यानी कि य छ निर्वाचन संबंधित मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का जो है वर्जन। के यानी कि के कृष्णमूर्तिवाद, इस बात पर 2010 में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट का निर्धारण संस्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित सीटों
सीटें करने के लिए कहा। नागालैंड नगर यानी कि नगर पालिका अधिनियम 2001 के तहत महिला को शहरी स्थानीय निकाय में 33% का आरक्षण प्रदान तथा इस अधिनियम को सरकार ने निरस्त कर दिया। यानी कि इस अधिनियम को जो है सरकार ने निरस्त कर दिया तथा भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड में महिलाओं के लिए जो है शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटें हैं। यही बात। यानी कि देख लेते हैं, नगरीय स्वशासन व्यवस्था नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन जनसंख्या विवरण यानी कि जनसंख्या जो होगा नगर पालिका की 20,000 से अधिक 1 लाख से कम, नगर परिषद की 1 लाख से अधिक 5 लाख से कम, नगर निगम की 5 लाख से अधिक। अध्यक्ष होगा अध्यक्ष चेयरमैन, ठीक है। नगर निगम में जो है सभापति और नगर निगम यानी कि नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर और उपाध्यक्ष जो है जो होगा नगर पालिका में उपाध्यक्ष और नगर परिषद में उप सभापति और नगर निगम में जो है उप महापौर। वार्ड सदस्य में जो है पार्षद और यानी कि वार्ड सदस्य में नगर पालिका में पार्षद, नगर परिषद में पार्षद और नगर निगम में भी पार्षद। सरकारी अधिकारी में जो होगा नगर पालिका में अधिशाली अधिकारी और नगर परिषद में आयुक्त यानी कि अधिशाली अधिकारी और नगर आयुक्त यानी कि नगर निगम में कमिश्नर यानी कि नगर आयुक्त। त्यागपत्र ये जो है नगर पालिका पार्षद तथा उप सभापति सभापति को त्यागपत्र देते हुए जो है देते हैं। सभापति अधिशासी यानी कि अधिशासी अधिकारी को जो त्यागपत्र देते हैं। और ये नगर परिषद में है पार्षद तथा उप सभापति सभापति को त्यागपत्र देते हैं, सभापति आयुक्त को त्यागपत्र देते हैं। और नगर निगम में पार्षद त्याग तथा महापौर उपना यानी कि अपना त्यागपत्र महापौर को देते हैं, महापौर नगर आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष को हटाना है। 3/4 पार्षदों द्वारा जो है लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से जो है अध्यक्ष को हटाया जा सकता है नगर पालिका में। और नगर परिषद में जो है 3/4 पार्षदों को अविश्वास प्राप्त लाएगा और 3/4 जो है पार्षद जो है कहाँ तो नगर निगम में लाएगा, ठीक है। कार्यकाल सभी में 5 वर्ष होगा और यहाँ पे योग्यता जो है सभी में 21 वर्ष की आयु होगा, ठीक है। सही में पंजीकरण होगा मतदाता सूची उस क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।